तो बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि आप बहुत मोटे दिखते हैं, कि ऐसा मोटा आदमी YouTube चैनल कैसे चला सकता है। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको 5 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप मेरा अभी का शरीर देख सकते हैं, जिसमें मेरे हर पार्ट में आपको फैट दिखाई देगा। आपको चेस्ट में फैट दिखाई देगा, आर्म्स में फैट दिखाई देगा, पेट पे फैट दिखाई देगा, लव हैंडल्स दिखाई देंगे। मेरे शरीर को बड़ा मजा आता है साइड में चर्बी जमाने का। कि ऐसा कैसे हो गया, पर सब बदलेगा। इवन वजन भी 86 kg है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मैंने कुछ गोल सेट किए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने शरीर को टोन डाउन करूं, मे भी एब्स दिखने लगे। एब्स दिखने के लिए वजन 10 kg तक घटाना है। जॉ लाइन दिखने लगे। जब इस प्रोग्राम को मैं खत्म करूं तो मैं कम से कम 10 से 15 पुलअप्स कर सकूं, कम से कम 25 से 30 पुशअप्स कर सकूं, कम से कम एक बार में 50 स्क्वाट्स कर सकूं। तो टाइम क्यों वेस्ट करना, आइए शुरू करते हैं। मेरे दिन की शुरुआत होती है एप्पल साइडर विनेगर से, और यदि एप्पल साइडर विनेगर ऑर्गेनिक हो तो बात ही क्या है। इसीलिए मैं लेता हूँ न्यू हर्ब्स का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। ये चीज़ इतनी इफेक्टिव है कि इसे मैं कभी मिस नहीं करता। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, नमक आपके चॉइस है, लेकिन ये इसका टेस्ट एडजस्ट कर देता है। वेट लॉस में इसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है। सबसे पहली बात तो ये कि इसको पानी के साथ लेने की वजह से आपका बॉवेल मूवमेंट बहुत सही होता है। दूसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसीवी जब पेट में जाता है तो ये खाने को पेट के अंदर ज़्यादा देर तक रखता है। खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, पेट भरा भरा सा फील होता है, ज़्यादा देर तक फुल फील कर सकते हैं। इसलिए यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये आपकी बेस्ट चॉइस होगी। इसी खूबी की वजह से डाइटिशियन इसे रिकमेंड करते हैं लंच और डिनर में भी, क्योंकि ये खाने को अच्छे से निचोड़ के एब्जॉर्ब करवा देता है। मैं इस्तेमाल करता हूँ न्यू हर्ब्स का ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा एक 12 घंटे का डेली जॉब है, जो एक सिटिंग डेस्क जॉब है, और लगातार बैठने की वजह से पेट के हिस्से में मैंने ढेर सारी चर्बी जमा की, और मोस्ट प्रोबेबली ओवर ईटिंग और बहुत सारी मिठाई की वजह से भी। तो मैं वापस आ चुका हूँ। देख सकते हैं टाइम हो चुका है 3 बजे। अब हम करेंगे लंच। लंच मेरा रोज फिक्स ही रहने वाला है, जिसमें होगा 100 ग्राम उबले चावल, 100 ग्राम दाल, वो भी रोज अलग, और ढेर सारा सलाद। That's it। लंच के बाद मिलते हैं। लंच के 1 घंटे बाद एक्सरसाइज। शुरू में पता नहीं था क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, तो मैंने पुशअप्स और पुलअप्स करने का डिसाइड किया, वो भी 100 पुशअप एक साथ तो नामुमकिन है। मैक्सिमम 10 पुशअप मैं कर सकता हूं। तो प्लान ये है कि हर 10 पुशअप के बाद ब्रेक लूंगा, और ब्रेक मैंने लिए, लंबे लंबे ब्रेक। सौ पुशअप के बाद चेस्ट और आर्म गुब्बारे की तरह फूल गए। अब बारी है पुलअप की, 100 पुलअप की। तो कैसे की मैंने? घंटा 5 से ज्यादा हुई ही नहीं। देखते हैं आगे क्या होगा। पिछले दिन की एक्सरसाइज की वजह से हाथ, पीठ और छाती बड़े दर्द मार रहे हैं। कोई चांस ही नहीं और पुशअप पुलअप कर पाऊं, इसलिए एक्सरसाइज चेंज। स्क्वाट्स कितनी? ऑफ कोर्स 100, वैसे ही जैसे पुशअप किया था, 10-10 करके। लेकिन जीवन बहुत जालिम है रे। 100वें स्क्वाट में कमर धर गई, जिसके बाद हम सीधे खड़े ही नहीं हो पाए। उसके बाद दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द, बहुत ज्यादा दर्द। खड़े होने में, बैठने में, सोने में, किसी भी पोजीशन में आराम ही नहीं। ये क्या हो गया भाई? जान निकली जा रही है, लगता है हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी मुझे इंजरी हो चुकी है, तो मेरे डॉक्टर ने अभी एटलीस्ट 1 हफ्ते का आराम बोला है।
तो डॉक्टर ने मुझे एटलीस्ट 1 हफ्ते का रेस्ट बोल दिया है, जिसकी वजह से मेरी जर्नी रुक चुकी है और मुझे पता भी नहीं कि अब आगे मैं ये जर्नी कंटिन्यू कर भी पाऊंगा कि नहीं, आगे ये चैनल चल भी पाएगा कि नहीं। लेकिन मेरी डाइट नहीं रुकी। मेरे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन में है इडली, डोसा और टाइमिंग सुबह 8 से 10 के बीच। कभी होममेड मसाला ओट्स और कभी कभी पोहा। टोटल कैलोरीज 200 to 300। ढेर सारी दवाइयों ने शरीर में ब्लोटिंग कर दी थी। चोट के दूसरे दिन तक भी दर्द से ज्यादा आराम नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे कि रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। तीसरे दिन तक दर्द थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और हमने खड़े होकर चलना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर की सलाह से हमने स्ट्रेचिंग शुरू कर दिया और जादुई तौर से दर्द काफी हद तक कम हो गया। डेफिनेटली स्क्वाट्स करने में मेरी फट रही थी, लेकिन अपर बॉडी की एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं ना। और इसीलिए चेस्ट की एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर दी। वही 100 डिप्स, 100 पुशअप्स, 10-10 के सेट्स विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेस्ट इन बिटवीन। तो 1 हफ्ता एग्जैक्टली हो चुका है प्रोग्राम को स्टार्ट किए। मैंने बीच में एक्सरसाइज रोकी थी, पर मैंने कभी अपनी डाइट नहीं रोकी। और 7 दिन के बाद हमने वजन कम किया, पूरे 400 ग्राम, जो कि बिल्कुल एज पर प्रोग्राम है। लेट्स गो। आई थिंक देयर इज अ लॉस इन लव हैंडल्स। पीछे से देखेंगे तब असली पता चलेगा। सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, सोचने की बात है कि अभी 5 महीने तक। बढ़िया सा रिजल्ट खतरनाक मोटिवेशन का भी काम करता है। पिछले दिन की एक्सरसाइज से शरीर में दर्द है, लेकिन कोई और ऑप्शन भी तो नहीं। डिप्स तो ज्यादा नहीं हो रही, इसलिए 50 करेंगे और 50 पुशअप्स, ऑफ कोर्स 10-10 के सेट में। और पुलअप्स के नाम पर इस पाइप पे लटकेंगे और कुर्सी को पकड़कर थोड़े से स्क्वाट्स कर लेते हैं। डिनर के ऑप्शन में कभी सोया चंक्स की सब्जी, कभी पालक पनीर, कभी चिकन मसाला और कभी आलू मटर। बेसिकली रात में कोई भी प्रोटीन रिच सब्जी के साथ में रोटी या चावल। इससे पहले कि मैं प्रॉपर्ली स्क्वाट कर सकूं, मैंने स्किपिंग चैलेंज लिया। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था कि मैं क्या खड़े होकर कूद सकता हूँ। यदि मैं कूद पाऊंगा तो स्क्वाट भी कर पाऊंगा। क्या मैं एक बार में 1000 स्किपिंग कर पाऊंगा? वेल, नहीं हो पाई। शोल्डर्स ऐसे जल रहे थे जैसे कि आग लगी हो। रस्सी भारी लग रही थी। फिर भी 200 या 300 के सेट्स में कंप्लीट ही कर दिया। That was easy. Or maybe not. संडेज को एग डोसा और मैंगो दही शेक। वाओ, डू ट्राई इट योरसेल्फ। अब बारी है लंका पे आक्रमण करने की। सबसे मेन दुश्मन स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के प्रति हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ, तो एक कुर्सी को पकड़ पकड़ के स्क्वाट्स किए, वो भी 100 10-10 के सेट्स में। और 14 दिन के बाद हमने कम कर लिए हैं पूरे 2 kg। What? Let's go! बेसिकली मैं आप लोगों के सामने कुछ गुनाह कबूल करना चाहूँगा। पिछले 2 दिन से हम अपना घर शिफ्ट कर रहे थे और शिफ्टिंग की वजह से मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है। आफ्टर रीचिंग 84 kg सिर्फ एक ही दिन में आधा किलो वजन गेन हो गया।
लेकिन बेसिकली इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी सारी की सारी मेहनत पानी में चली गई। वेट बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे वाटर रिटेंशन, स्ट्रेस, कम नींद लेना, बहुत ज़्यादा थकान। इनमें से किसी भी कारण की वजह से ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी से हट गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आपको ओवरऑल रिजल्ट है उस पर ध्यान देना है। ऐसे छोटे मोटी बढ़ोतरी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो शिफ्टिंग में जितना भी सामान उतारना और चढ़ाना पड़ा उसकी वजह से नॉर्मल जो कैलोरीज बर्न होती थी उससे कहीं ज़्यादा कैलोरीज हमने बर्न कर ली है। एनीवेज, हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे बिना कुछ सोचे समझे। डॉक्टर ने दवाइयाँ बंद कर दी हैं, मतलब लास्ट 2 वीक से जो पेट फूलना, फेस पे ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन, ये सब अब बंद हो जाएगा। साथ ही चेकअप के बाद बताया गया कि आप अपने नॉर्मल काम पे फिर से लौट सकते हैं, मतलब आई एम बैक फ्रॉम इंजरी। स्क्वाट्स करते हुए मुझे इंजरी हुई थी, प्लस 2 वीक से लेग्स काफ़ी निगलेक्ट हुए, इसलिए शुरुआत लेग्स से ही करेंगे। कुर्सी को पकड़े बिना स्क्वाट्स करने में जो मज़ा है वो मैं आपको बता नहीं सकता। और ऐसे ही एक्सरसाइज करते करते और डाइट को फॉलो करते करते दिन गुजरते चले गए और आ गया 21वां दिन। अब तक वेट लॉस प्रोग्राम की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हो रहा है। आगे सेम रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं पता नहीं। इस पॉइंट तक मुझे पता चल चुका है कि सारी की सारी एक्सरसाइज हर रोज करना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इससे प्रोग्रेस कम और थकान ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक दिन पुशअप्स, एक दिन पुलअप्स और एक दिन स्क्वाट्स करेंगे। पुश पुल लेग्स। और जिस दिन से मैंने ये डिसाइड किया है उस दिन से तेज़ी से मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और बॉडी में फैट भी घट रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल मेरा बर्थडे था और बर्थडे के नाम पे केक भी खाया, चाय भी पी और इवन रात में कॉफ़ी भी पी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यदि आप ऐसे चीट डे पे जाते भी हैं अपने प्रोग्राम के दौरान, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल कैलोरीज हैं वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे रहें, ताकि किसी भी हालत में आप वेट गेन न करें। आशा है कि ऐसे चीट डेज और ना आए। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक में वजन काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन एवरेज में 83 kg मान लेते हैं, मतलब 3 kg वेट लॉस इन अ मंथ। यस! तो हमारा गोल सिर्फ वेट लॉस नहीं था, हमको ये भी टेस्ट करना है कि हम कितने स्ट्रांग हुए हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि पुलअप्स कितने कर सकते हैं। 5 महीने में मुझे कम से कम 10 से 15 पुलअप्स करने हैं। तो देखते हैं 1 महीने बाद मैं कितना इंप्रूव हुआ हूँ। डे 1 में मैं 1 पुलअप भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था। सिक्स पुलअप्स। यस! नेक्स्ट है स्क्वाट्स, और देखते हैं क्या मैं 50 स्क्वाट्स कर सकता हूं कि नहीं। डे 1 पर मैं 10 स्क्वाट से ज्यादा नहीं कर सकता था एक बार में। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देख के आपको बूस्टअप नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? यदि आप इंस्पायर हो रहे हैं तो अभी लाइक दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं पुशअप्स, क्योंकि आज तक मैंने कभी 30 पुशअप्स एक साथ नहीं लगाए हैं। मैक्सिमम मैंने सिर्फ 25 पुशअप्स किए। लेट्स सी, मुझे लगता है कि मैं स्ट्रगल करूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कर पाऊंगा। और ये सब कुछ करवाने के बाद बॉडी रिवील देखते हैं कि बॉडी में से फैट कितना कम हुआ है।
लेकिन जो आपको दिखाई देगा वो कितना सही होगा मुझे नहीं पता, बट मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि मेरी बॉडी में से फैट बहुत सारा लूज़ हुआ है और काफ़ी मसल पैक की है मैंने 1 महीने के अंदर। और अगले 5 महीने में मैं क्या कर पाऊँगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने अपनी कमर की मेजरमेंट्स आपको नहीं दिखाई थी, इसलिए अभी की मेजरमेंट्स भी आपको दिखाऊं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि अभी तक मैंने 1 इंच कमर पे कम किया है डायरेक्टली। दोस्तों ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ, 5 महीने में से ये पहला महीना ख़त्म हुआ है, आगे के 4 महीने के 4 एपिसोड अभी बाकी है। सी यू इन नेक्स्ट वन।